गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 चैप्टर 11 लेक्चर नंबर 10 वो है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है ना। तो जरा देखें, आप इसको पढ़ने से पहले हमने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है उनके सभी के किरण चित्र और स्वरूप को आपको बता दिया गया था। राइट। आज जो हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण में मैंने आपको एक शानदार ट्रिक बताई थी और उस ट्रिक के आधार पर मैंने आपको 6 कंडीशनों को समझा दिया गया था। तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल 2 कंडीशंस बनती हैं। तो पहली कंडीशन है कि जब वस्तु मेरी कहां पर स्थित हो बेटा, अनंत पर स्थित हो, अनंत पर हो। तो उस कंडीशन में जरा देखें आप कैसे डायग्राम बनेगा। ये हम पहले सबसे पहले आप उत्तल दर्पण बनाना होगा। तो देखो बेटा, ये उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ये इसका फोकस और ये इसका सी वक्रता केंद्र, और इधर भी अनंत और इधर भी अनंत। राइट। तो एक कंडीशन तो सिर्फ ये होती है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है ना। अनंत पर होगी तो आप जानते हो कि प्रकाश किरणें कैसे आएंगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर आएंगे। ठीक है ना। तो अपवर्तन परावर्तन के पश्चात ये फैल जाती है, इस प्रकार से ये फैल जाएंगे। तो ये कहां मिलती हुई प्रतीत होंगी बेटा, फोकस पर। ये इस प्रकार से फैल गई और ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इनका प्रतिबिंब जरा देखें कहां बनेगा, F पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत और प्रतीत होती हैं। तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। आभासी और आभासी बेटा हमेशा सीधा और कैसा, बिंदुवत, बिंदुवत। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो m का मान देखो जरा, m बनेगा बहुत बिंदुवत है, वेरी वेरी लेस देन, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। सेकंड केस, जब वस्तु मेरी, अच्छा ध्यान रखना, अब वस्तु को मैं ये जो ध्रुव है P और F के मध्य तो रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं P और F के मध्य अगर रखूं तो बेटा दर्पण के पीछे हो जाएगी ना वस्तु। बताओ, दर्पण के पीछे तो रखने पर कुछ दिखाई देगा नहीं, तो वस्तु को कहां रखा जाएगा, दर्पण के सामने। तो सेकंड केस जरा देखें, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा, ये नोट कर लिया गया होगा। सेकंड केस, जब वस्तु P व अनंत के मध्य स्थित हो। ठीक है ना। इसमें 2 ही केस बनते हैं। तो देखो, ये उत्तल दर्पण बेटा, उत्तल दर्पण बनाने के लिए मुझे कहां पॉलिश करनी पड़ेगी, इसके अंदर, तभी तो उभरा हुआ पृष्ठ बाहर होगा। ये क्या हो गया, इसका ध्रुव P, ये क्या हुआ F, और ये क्या हुआ C, और इधर अनंत, और बेटा इधर अनंत। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब जरा देखो वस्तु को कहां रखा जाए, P और अनंत के मध्य। तो देखो मैंने वस्तु को ये रख दिया, A और B। राइट। अब इससे मेरी प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के एक तो जाएगी समांतर, 2 नियम तो लगाने पड़ेंगे। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये फैल जाएगी, ऐसे चलेगी। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, ध्रुव पर जा रही है, ये जितना कोण बना रही है तो समान कोण बनाते हुए भी क्या हो जाएगी बेटा, परावर्तित। ये ध्रुव था इसका P, समान कोण क्या बना लिया इसने, थीटा। ये कोण और ये कोण समान होंगे। आगे तो कहीं ये दोनों मिल ना रही, एक किरण तो ये जा रही है ऐसे, एक किरण ये जा रही है, कहीं ना मिलने वाली, कहां मिलेंगी, पीछे की ओर।
तो इनको जरा पीछे की ओर बढ़ाएं तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये बना ए डैश और बी डैश। ठीक है, प्रतिबिंब का स्वरूप बोलो, किसके मध्य बनेगा? एफ व पी के बीच। देख लो आप जरा, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसा बनेगा? छोटा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ भी लिया गया है। ऐसा कौन सा मिरर है कि वो प्रतिबिंब हमेशा हमेशा छोटा बनाता है? कौन सा है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण ये होगा। और हमेशा हमेशा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, राइट? छोटा। और बताओ, और बताओ। आभासी। आभासी और आभासी हमेशा कैसा होता है बेटा? सीधा। और m इज वेरी लेस देन, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जरा इसको नोट करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में या तो न्यूमेरिकल आता है या डेरिवेशन आता है 2 मार्क्स का, और वो कौन सा है? आर एफ में संबंध। ठीक है ना, नोट कर। हाँ देखें, गोलीय दर्पण के लिए आर व एफ में संबंध। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या, और एफ क्या है? फोकस दूरी। ठीक है ना, ये मैं दोनों दर्पणों के लिए करा रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पेपर में एक्चुअली हमेशा ये आता है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण का नाम नहीं आता, फिर भी वाइड में पूछ लिया जाता। एक बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एक मिरर का नाम दे दिया गया था। ठीक है ना, इसलिए मैं दोनों डायग्राम ही अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों के डेरिवेशन सेम होंगे। ठीक है ना, तो देखो ये अवतल दर्पण है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऐसे ही यहां पर है सेम। ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें गुजरती है। एक शब्द नाम ले रहा हूं मैं, उपाक्षीय। जरा इसको समझें, बहुत शानदार शब्द है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बार बार यूज में लेंगे, हालांकि राजस्थान बोर्ड में इसका नाम नहीं है। आप इसका मीन्स समझें। ऐसी वे किरण होती हैं जो मुख्य अक्ष के नजदीक से होकर आपतित होती हो। ठीक है ना, अक्ष के ऊपर से होकर जाती हो, जस्ट ऊपर से होकर। ये उन किरणों के लिए सूत्र डेरिवेशन ड्राइव होते हैं। ठीक है ना, जरा ध्यान रखना, कौन सी किरणों के लिए? उपाक्षीय प्रकाश किरण के लिए। ठीक, तो ये मैंने दोनों डायग्राम आपको समझा दिए गए, तो मैंने यहां लिख भी दिया है उपाक्षीय आपतित किरण। किरण हमेशा प्रकाश की होती है, ऐसे ही वहां लिख दिया है। एक बात जरा ध्यान से समझें, जो किरण, अच्छा देखो, सी पर होकर जो भी किरण आपतित होती है तो वो अभिलंब का काम करती है। ठीक है ना, नॉर्मली परपेंडिकुलर। देखो आपको मैंने बताया था, जरा और देख लो, अगर कोई लंबवत कोई भी किरण जा रही है तो उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है, अर्थात अभिलंब और जो किरण हम आपतित करा रहे हैं उसका पथ सेम होता है। तो देखो जो भी अभिलंब से होकर जाएगी, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया भी था, ये अभिलंब का काम करेगी। किसका काम करने वाली है बेटा? अभिलंब। यहां जहां टकरा रही है वहां बिंदु मैंने एन नाम दे दिया, ये ए है। ठीक है ना, तो जरा देखा जाए, ये अभिलंब का काम कर रही है, तो ये दो, इस किरण को दो कोणों में डिवाइड कर रही है। माना ये कोण क्या है? थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा, परावर्तन के नियम से। अच्छा ये देखें, जब ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये भी थीटा होगा। एकांतर कोण, एकांतर। ये पूरा क्या है बताओ जरा? ये पूरा क्या है? 2 थीटा, इस किरण और इस किरण के बीच में। अरे ठीक है ना, तो ये भी क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? 2 थीटा बनेगा।
ठीक, एक बात और समझो जरा यहां पर, देखो ये दर्पण है, कोई सा भी दर्पण हो, ये किरण जब यहां से आपतित हो रही है जस्ट ऊपर से, ये ध्रुव हो गया P, यहां से मैं लंब डालूं तो जो लंब डलेगा वो बिंदु और P एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती है कि नहीं बताओ, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको थोड़ा जूम करके बड़ा करके समझा दिया गया है। यहां से मैं लंब डालूं जरा, तो ये देखो लंब डाला मैंने, M पर काटता है, क्या डाला, ये लंब डाला है, ये M पर काटता है। M और P क्या होंगे, संपाती होंगे, और ये संपाती कौन सी कंडीशन में होते हैं, ये उस कंडीशन में होते हैं जब उपाक्षीय किरणें होती हैं, या यूं कह लो दर्पण का द्वारक छोटा है। दर्पण का द्वारक कैसा है, छोटा, उस कंडीशन में भी यही होती है स्थिति। ये क्लियर हो गया। तो बिंदु M P के कैसा होगा, संपाती होगा। जरा इधर भी आप देखें बेटा, तो यहां पर मैं लंब डालूं तो ये C पर होकर जो रेखा गुजरेगी वो अभिलंब का काम करेगी, तो ये भी कोण थीटा, ये भी कोण थीटा। अच्छा ये थीटा, तो ये भी क्या होगा बेटा, F के साथ बनने वाला, बताओ। देखो आप, तो ये देखो ये थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा नहीं होगा, बताओ, ये थीटा। अच्छा ये पूरा क्या है, 2 थीटा इसके साथ, तो ये भी क्या होगा, 2 थीटा, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ये चित्र बन गया, ठीक है ना। डेफिनेशन सेम है और डेरिवेशन सेम है। चित्र 2 बनेंगे, उत्तल के लिए ये बना लोगे, अवतल के लिए ये बना लोगे। मैं मानता हूं कि समझ में आ गया होगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। चलो अब देखो, जरा देखें इसका डेरिवेशन। तो एक लाइन लिख दें, देखो कैसे, दर्पण के सामने, हाँ देखो ये प्रकाश किरण है, जब कोई उपाक्षीय प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु N पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजर जाती है, ठीक है ना। दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु M P के संपाती होगा, और CN एक अभिलंब का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, अभिलंब का, ये अभिलंब का काम करता है। इस लैंग्वेज को मैं PDF में आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। मुझसे आप संपर्क कर सकते हो, PDF मांग भी सकते हो। मेरे राजस्थान का किसी भी कोने का बच्चा इस लेक्चर को मेरे को देख रहा हो, वो मुझसे इस नंबर पर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, 9649221408 पर आप मुझसे PDF मांग सकते हो, ठीक है ना। आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको तुरंत आपकी समस्या का सॉल्यूशन हल कर दूंगा, राइट। यही लैंग्वेज जो मैंने बोली है वही मेरी PDF में है, ठीक है बेटा। तो अब जरा देखें इससे, चित्र से, तो चित्र से क्या है बेटा, ये रिलेशन बन रहा है क्या, देखो मैं एक कोण, ये त्रिभुज देखो आप, ये त्रिभुज कौन सा सर, ये वाला, ये बिंदु कौन सा है, C, ये P, और ये कौन सा है, M। ये तो मैंने बता दिया दोनों संपाती होंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। अच्छा एक बात और समझा जाए, दूरियां हमेशा कहां से मेजर की जाती हैं, कहां से मापते हैं, ध्रुव से। कहां से, ध्रुव से, ठीक है ना। तो देखो दूरियों को ध्रुव से मापे तो आप ऐसे लाइन खींच लोगे, ऐसे। अच्छा ये दूरी क्या होगी बताओ जरा, फोकस बिंदु के बीच की फोकस दूरी कहलाती है, इसको व्यक्त करते हैं F से, फोकस दूरी। दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। इधर की दूरियां अगर मैं नापने इधर जा रहा हूं मापने तो पॉजिटिव, और ध्रुव से इधर जा रहा हूं तो नेगेटिव। मैं बता चुका हूं चिन्ह पर पार्टी में, तो ये दूरी क्या होगी, ठीक। ऐसे यहां तक की दूरियां बताओ जरा, ये दूरी क्या होगी बेटा, -r। यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, ये दूरी क्या होगी बताओ, दोनों को और समझ में आ जाएगा आपको। ध्रुव से किधर जा रहा हूं मापने, इधर, प्रकाश किरण की दिशा में, +f, और ये क्या होगी +r। C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलें आगे, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, चित्र से देखें, थीटा बना रहा है, ये दूरी क्या है PC। दूरियां ध्रुव से मापते हैं ना,
तो देखो चित्र से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? CPN में, CPN। क्या ये भुजा तो दोनों त्रिभुजों में क्या है? कॉमन आ रही है, लंब हो गया, लंब, और आधार दोनों में आएगा। लंब और आधार में काय को संबंध होवे बेटा? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बोलो PN बटे, या NP लिख लो, कोई बात नहीं है, NP बटे PC। जरा ध्यान रखो, दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु MP के संपाती होगा। अच्छा, और ये कोण भी कैसे बनेंगे? छोटे छोटे बनेंगे, छोटे छोटे, ठीक है ना बेटा? क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, छोटा है, तब लघु कोणों के लिए, लघु कोणों के लिए देखें बेटा, tan थीटा एप्रोक्सली थीटा और NP बटे PC, समीकरण नंबर 1। ये आप पर आता होगा। जब भी कोण छोटे होते हैं तो मैंने ये आपको बता दिया था कि sin थीटा एप्रोक्सली थीटा, cos थीटा एप्रोक्सली 1 और tan थीटा एप्रोक्सली थीटा। मैं पहले चैप्टर में पढ़ाया भी है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये होते हैं। तो जब कोण छोटा है तो tan थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाएगा। जरा देखें यहां पे इधर बड़ा कोण के, अब देखो याद के लिए देखो आप, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ये देखो, ये बना लेता हूं मैं, देखो बिल्कुल बड़ा लॉजिक कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज को बिल्कुल आसानी से साफ साफ तरीका से समझे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है? ये देखो, ये क्या बन रहा है बताओ? 2 थीटा। ये वही भुजा कॉमन है, लंब, जब तो हमने लंब लिया था, लंब वाला रिलेशन हमने सोचा था, और आधार ये है, ठीक है ना? तो देखें जरा समकोण त्रिभुज FPN में tan 2 थीटा एप्रोक्सली 2 थीटा, समझे? एप्रोक्सली 2 थीटा। क्यों? कोण छोटे हैं, छोटे बन रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लंब बोलो NP, आधार बोलो PF, ठीक है ना? जरा देखें इक्वेशन, ये थीटा की वैल्यू यहां में रख दो ना, जरा यहां से उठाओ, यहां रखो, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से देखो 2 थीटा की वैल्यू NP PC बराबर NP PF, ठीक है ना? कट कर दो, कट कट। अब देखो तो क्या आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? या तो या कार्तीय चिन्ह पर पार्टी अप्लाई कर दो, तो क्या लिखूंगा बताओ? कार्तीय चिन्ह पर पार्टी से, तो देखो बेटा 2 तो है ये, PC जरा देखो, PC ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी -r माइनस इक्वल 1 PF बोलो PF, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसी आएगी? नेगेटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखें जरा, तो ये क्या हो गया बेटा? उल्टा कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो F बराबर आ गया R, ठीक है बेटा? अच्छा ध्यान रखना, सेम रिलेशन यही उत्तल दर्पण के लिए आता है। बाय द वे उत्तल दर्पण के लिए पूछ ले, आपको चिन्ह पर पार्टी की जगह यहां क्या लगा दोगे? प्लस प्लस लगा दोगे, ये माइनस नहीं लिखोगे। अवतल के लिए पूछे, अवतल के लिए तो है ही, उत्तल के लिए पूछे, इसकी जगह प्लस प्लस, पूरा फॉर्मूला हो गया,
कोई डाउट नहीं है। तो बेटा ये F और R में संबंध आ गया और ये सिद्ध हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, जरा यहां तक आप नोट करें इसको।